और ये है वो है एमजी सेट, ठीक है ना, जहाँ पे ये है मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर लिखा गया है और ये है डीसी साउंड जनरेटर। तो ये वाला आ गया, पहला है फ्यूज, ये है एक फ्यूज, ठीक है, 5 एम्पीयर का फ्यूज एक तो। और कितना हो बताओ सर? 0.2। 0.2। वोल्टेज कितना है? आज है नया प्रैक्टिकल, इसका नाम है टू डिटरमाइन लोड परफॉर्मेंस ऑफ डीसी साउंड जनरेटर। एक डीसी साउंड जनरेटर का जो लोड परफॉर्मेंस है उसे तुम चेक करोगे, डिटरमाइन करोगे। लोड परफॉर्मेंस यानी कि जो डीसी जनरेटर है उसके आउटपुट के साथ लोड को लगाओगे और वहाँ पे एमीटर या फिर करंट का क्या वैल्यू हो रहा है, इसके अलावा वोल्टेज का क्या चेंजेस हो रहा है, क्या वेरिएशन हो रहा है, वो तुम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जानोगे। तो पहले जानते हैं ड्राइंग के बारे में, उसके बाद हम जाके वहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एमजी सेट है, मोटर जनरेटर सेट है, जहाँ पे ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, जहाँ पे इनको सप्लाई दिया जाएगा। ये एक प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। इसके अलावा ये डीसी साउंड जनरेटर है, जहाँ से हम यहाँ पे जिसका आउटपुट को लेके हम लोड परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसका जो टर्मिनल है, 4 टर्मिनल है, आर्मेचर के लिए 2 ठो, फील्ड वाइंडिंग के लिए 2 ठो। आर्मेचर के लिए आर्मेचर बिगिनिंग, आर्मेचर एंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के लिए क्योंकि एक तो शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग है, इसका बिगिनिंग और उसका एंडिंग टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरकनेक्शन किया गया है, आर्मेचर का बिगिनिंग और फील्ड वाइंडिंग का बिगिनिंग, इसके अलावा शॉर्ट आर्मेचर का जो एंडिंग टर्मिनल है और फील्ड वाइंडिंग का एंडिंग टर्मिनल है उसे आपस में कनेक्शन किया गया है। और जो मेन आउटपुट है डीसी साउंड जनरेटर का, वो आर्मेचर से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो होगा डीसी, इसलिए डीसी का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे तुम्हें करेक्शन करना पड़ेगा, या फिर जो रीडिंग को नापोगे डीसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नापोगे। अगर तुम एसी का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तभी तुम नाप पाओगे, एमआई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी तुम नाप सकते हो डीसी का वोल्टेज और डीसी का करंट, ठीक है। फिलहाल के लिए ड्राइंग के हिसाब से हमें डीसी का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वोल्टमीटर और एमीटर। एमीटर को सीरीज में कनेक्शन किया गया है, सीरीज में है ना एमीटर, और वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्शन किया गया है। और ये है एक पैरेलल सर्किट जहाँ पर 3 ठो लोड को तुम कनेक्शन करोगे। यहाँ पे एमजी सेट है और ये है वो है एमजी सेट, ठीक है ना, जहाँ पे ये है मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर लिखा गया है और ये है डीसी साउंड जनरेटर, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट था आर्मेचर का, देखो ये जो 2 ठो आउटपुट है ना, ये आर्मेचर से निकला है। पहला है ए या फिर पॉजिटिव, दूसरा है डबल ए या फिर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो इसके साथ हम एक पैरेलल सर्किट को अरेंज किए हैं। पैरेलल सर्किट को अरेंज करने के साथ साथ हम इस सर्किट में एमीटर, वोल्टमीटर, फ्यूज और स्विच को कनेक्ट किए हैं। तो ये वाला आ गया, पहला है फ्यूज, ये है एक फ्यूज, ठीक है, 5 एम्पीयर का फ्यूज एक तो। उसके बाद देखो इसके साथ सर्किट में एक तो स्विच है, ये वाला है, ये एक तो 1 वे स्विच है, ठीक है। इसके बाद देखो एमीटर सीरीज में लगा गया है, ये है एमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, ठीक है, 0 to 1 एम्पियर, इसके साथ सीरीज में एमीटर लगा है। एमीटर के बाद ये जो 3 ठो लोड देख रहे हो, ये है पैरेलल सर्किट का अरेंजमेंट। ये जो है ना पैरेलल सर्किट, ये अरेंजमेंट है 3 ठो होल्डर के माध्यम से वो प्रोवाइड किया गया है। पहले क्या करोगे, स्विच ऑन है या ऑफ है? सर वोल्टेज उठूनी, वोल्टमीटर उठूनी आएगी, स्विच को ऑन करो। अभी तक दिखाएगा, वोल्टमीटर में दिखाओ, थोड़ा मीटर में दिखाओ, दिखाया? यस सर, यस सर। अब स्विच को ऑन करेंगे तो वोल्टमीटर दिखा रहा है, यस सर। उसके बाद एमीटर नहीं दिखा रहा होगा, दिखा रहा है एमीटर, कैमरा मैन बताओ, नहीं सर, ये दिखा रहा है। एक तो 60 वाट का लोड लगाओ, 60 वाट पहले, ठीक है। हाँ, कितना करंट हुआ बताओ, करंट कितना हुआ बताओ? सर 0.2। 0.2। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 60, 70, 80, 90, 190, 190, 190 वोल्ट। 60 हटा के 100 लगाओ, अभी 60 हटाओ, 100 वाट को लगाओ, दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? एमीटर आके देखो,
अब ये है 100 वाट का बल्ब, बाद में करना, पहले प्रैक्टिकल। कितना करंट है? सर वे 0.41 4 वोल्टेज वोल्टेज है सर 190 वोल्ट। 190। हाँ अब 100 को हटाओ, 200 लगाओ, 200 वाट। लाइट बंद करो, इसे कैप्चर करो 200 के साथ, इसे कैप्चर करो। करंट कितना हुआ अभी? 0.66 और वोल्टेज वोल्टेज 190 नहीं सर 190 से घटा है 180 180। अब 100 और 60, देखो 200 है ना, 100 को डिवाइड करो, 100 को ऐड करो अभी।